कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। बच्चों, आज की इस नई वीडियो में लेकर आए हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव। क्या लेकर आए हैं? पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव। इससे पहले पढ़ा था हमने पास्ट कंटिन्यूअस, अब है पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के शुरू में या बीच में या कहीं भी क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। समझ गए? पास्ट कंटिन्यूअस पहले भी बताया गया है, आज फिर दोबारा से बता रहे हैं। किसी वाक्य में, किसी टेंस में किसी कार्य को जारी होना कंटिन्यूअस कहलाता है। कंटिन्यू काम को करना कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। बस इसमें इतना अंतर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी काम जारी हो रहा है और पास्ट कंटिन्यूअस में काम जारी हो चुका था। कोई व्यक्ति बता रहा है कि मैं खाना खा रहा था। अब मैं खाना खा रहा था, उसे कौन देख रहा था? मैं खाना खा रहा था, किस टाइम देख रहा था? ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो यहां पर देन का भी यूज हम कर लेते हैं, व्हाइल और देन का यूज कर लेते हैं जहां पर ऐसी कंडीशन आती है। पास्ट हमेशा दो में बनता है, पास्ट कभी भी सिंगल नहीं बनता, क्योंकि पास्ट है, बीती हुई बात है। बीती हुई बात को दोबारा से रिपीट करना, तभी पास्ट हमारा दो बार ही बनता है। पास्ट कभी भी सिंगुलर में जो है पास्ट हमारा हमेशा गलत होता है। अब जैसे हम रूल्स देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा शुरू में है तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव में वाज या वर आता था केवल, वो भी सब्जेक्ट के बाद। और इसमें क्या है? इसमें वाज या वर हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वहां पर बात केवल चल रही थी, जारी थी। यहां बात को जारी तो किया जा रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। जहां पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में? भाई मैंने किसी से बात की, उसने मुझसे बात की, मैंने उससे प्रश्न किया, उसने मुझसे प्रश्न किया। क्वेश्चन पुटअप करना, आंसर देना, क्वेश्चन पुटअप करना, आंसर देना, क्वेश्चन पुटअप करना, आंसर देना, ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत हमारे को सेंटेंस आते हैं। ओके बच्चों, अब एक सेंटेंस देखेंगे हम एग्जांपल। जैसे क्या, राम स्कूल जा रहा
था। क्या राम स्कूल जा रहा था? तो सबसे पहले क्या आएगा? वाज। क्या आएगा? वाज। वाज राम गोइंग टू स्कूल? वाज राम गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। हमारे वाक्य में डेली, प्रतिदिन, ये सारी चीजें आती हैं, वो हमारा सबसे बाद में लगता है। वाक्य कितना भी लंबा हो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ग अगर हमारा शुरू में है तो वाज या वर लगेगा, अगर हमारा सिंगुलर है तो। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट से तुरंत वापिस हो जाएंगे पीछे को, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अगला वाक्य, इसी को चेंज करेंगे हम पहले। अब राम स्कूल क्यों जा रहा था? तो भाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, भाई वाज राम गोइंग टू स्कूल। भाई वाज राम गोइंग टू स्कूल। देखो बच्चों, सबसे मेन चीज समझने की है, अगर यहां हमारा प्लूरल है होता इनकी जगह, तो हमारा क्या आ जाता? वर। सेंटेंस वैसे का। इसमें दो ही चीजें याद रखनी है, वाज या वर। एक व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वाज लगेगा, एक से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां पर वर लगेगा। समझ गए? अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो हमेशा हमारा वाज ही लगेगा, चाहे सेंटेंस हमारा कुछ भी हो। ठीक। और अब हम इसके एग्जाम्पल कई सारे हम बनाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाना और कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ओके? क्योंकि इसमें आपको बस केवल प्लूरल चेंज करना है, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हम इसके इंट्रोगेटिव के निगेटिव आप लोगों को और बताएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, जैसे आप लोगों ने पहले भी टेंस पढ़े होंगे, उन टेंसों में आपने देखा होगा कि इंट्रोगेटिव किसी भी का भी हो, चाहे कुछ भी हो, A to Z, इंट्रोगेटिव किसी का भी हो, सब्जेक्ट के बाद ही हमारा नोट लगता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ गए बच्चों? देखो, वहां कोई भी सेंटेंस आप लोगों ने और भी टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कंटिन्यूअस हो, अब इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी में अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करता है कोई भी टेंस, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत बिना कुछ सोचे सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगा दो, बाकी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब अफर्मेटिव की बात करते हैं, साधारण वाक्य चलते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, उनके सपोर्ट में अलग अलग जगह नोट लगता है। मैं इंट्रोगेटिव के बारे में आपको बता रहा हूं। कोई भी टेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव का है, जहां पर बात की जा रही है, एक दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं, क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या मैं वह काम कर सकता हूं, वह अमरोहा क्यों नहीं जा रहा है, तो ये वाली क्या चीजें हैं, नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, इंट्रोगेटिव में आती है। किसमें आती है? इंट्रोगेटिव में। और जब इंट्रोगेटिव में नहीं का यूज होता है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नोट लगा देते हैं। ओके? अब इसका एक आधा एग्जांपल देखेंगे। वहां बताए थे हमने सिंगुलर के, यहां बताएंगे हम प्लूरल के। हम रोजाना बाजार क्यों नहीं जा रहे थे? तो भाई
भाई वर, भाई वर, देखो हम हैं, एक व्यक्ति से ज्यादा हैं, तो भाई वर वी, भाई वर वी नोट, यहां तक तो वैसे ही रहेगा और आगे को जैसे पहला वाला बनाया था वैसे ही बना देंगे। भाई वर वी नोट गोइंग टू मार्केट डेली, टू मार्केट डेली, वाई वर वी नॉट गोइंग टू मार्केट डेली। अगला वाक्य देखो, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें क्या है देखो, क्या मैं, इसमें क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्यों कर रहे हो तुम काम को, इसमें क्या है क्या कर रहे हो, क्या है, इसमें अलग अलग बात है दोनों में, लेकिन दोनों में क्वेश्चन ही पुटअप हो रहे हैं। यहां भी क्वेश्चन था और यहां भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, यहां क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, यहां क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो इसमें क्या आएगा, वाज, क्योंकि आई है, मैं है, ये सिंगुलर में आएगा, केवल प्रेजेंट में प्लूरल में आता है, बाकी सभी में जो है सिंगुलर में आएगा। तो वाज आई, वाज आई रीड, सॉरी, वाज आई रीडिंग द बुक, वाई वाज आई रीडिंग द बुक। बच्चों ये वाक्य सिंपल बन गया, यहां हमारा निगेटिव है, यहां हमारा निगेटिव था, इसीलिए पहले भी मैंने सब किया था, इस यहां निगेटिव था। तो भाई वाज आई नोट रीडिंग द बुक डेली, वाज आई नोट रीडिंग द बुक डेली, डेली तो इसमें है ही नहीं, ओनली बुक है। चलो डेली भी अगर हम लगा देंगे तो वाक्य गलत नहीं है, यहां इसमें डेली रोजाना की बात हो जाएगी डेली से, जैसे ऊपर वाले वाक्य में था। तो क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, यहां कुछ भी आएगा, क्या वह खेल रहा है, क्या वह हंस रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह सो रहा है, तो क्या वह सो रहा है, तो वाज ही स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रहा है, तो वाज ही नॉट स्लीपिंग, क्या वह घर सो रहा है, तो वाज आई वाज ही नॉट स्लीपिंग इन द हाउस, या ऑन द हाउस, या होम। गार्डन भी लिख देंगे अगर वो बगीचे में, जहां भी वो सो रहा है, पलंग पर सो रहा है, पलंग की अंग्रेजी खाट पर सो रहा है, कोट, जो भी आएगा, बेड, कोट, एक XYZ फील्ड, कहीं पर भी अगर वो सो रहा है तो वो लिख देंगे, कुछ भी आएगा A to Z। समझ में आया यहां तक नहीं? अब इसी के एक दो वाक्य अपने आप कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिख के देखने हैं, और आराम से बैठ करके बच्चों इसको लिखा करो और लिखकर अपनी कॉपी में इसको नोट करो, तभी आगे आपके याद होंगे। ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने देख लिए और छोड़ दिया, सभी को एक बार रिवाइज करो, देखो, समझो, पढ़ो। अगर आप लोगों ने टेंस कंप्लीट कर लिए, सेंटेंस कंप्लीट कर लिए, तो आप अंग्रेजी में बोलना सीख सकते हैं। और जितनी भी चीजें हैं सब ये लैंग्वेज ही हैं। क्या है बच्चों, ये सब लैंग्वेज भी है, हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, मराठी भी लैंग्वेज है, और कन्नड़ भी लैंग्वेज है, भोजपुरी भी लैंग्वेज है। तो ये सब पहले उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, उस भाषा का सही मतलब पता होना चाहिए, तो हम आराम से बोलने सीख जाएंगे। हम ग्रामर पक्की करेंगे, फिर हम आराम से स्पीकिंग को कवर कर लेंगे। ओके, डन। आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। डन।